और मैं आज निकल रहा हूँ इंडिया के लिए। एक ये बड़ा वाला बैग है, एक ये छोटा वाला बैग है। ये मेरा रूम है इस बार। भाई पेपर कैसा हुआ आज का? भाई चक्के भाई थैंक यू भाई। चल भाई फटाफट दफा भाई कैब सही थी, पैसे मेरे अराउंड मेरा डबलिन एयरपोर्ट। मेरी सिक्योरिटी में थोड़ा सा टाइम लग गया, लाइक वहाँ रहा मेरा गेट और अभी तक तो सब बैठे हैं। मैंने एक बर्गर ले लिया 8 यूरो का और मैंने फ़्लाइट में इस बार अपना मील प्रेफरेंस ले लिया, भूल गया। अच्छी खासी हो रही है वहाँ तक भी। और अभी हम लैंड कर गए अबू धाबी। 7 घंटे की फ्लाइट थी तो है नहीं, क्योंकि मैं लेओवर काफ़ी लंबा है यहाँ पे। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर पा रहा हूँ मैं, कॉल नहीं हो रहा। कहते हैं काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है उसकी, तो बुकिंग है यहाँ पे टेक्सास, इसलिए मेरे को थोड़ी महंगी पड़ी। अगर मैं और थोड़ा पहले बना अबू धाबी में भाई गोल्ड बहुत प्योर मिलता है। और लाउंज मेरे को जाना है, पर्ल लाउंज जाना है। मैंने छोले ले लिए हैं, चावल ले लिए हैं, समोसे हैं और मैंने सोचा था लाउंज में बैठ कर मैं वीडियो बना लूँगा, लेकिन भाई जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी आयरलैंड में पढ़ रहे हैं उनकी सब क्या है प्रोफाइल में मस्ट बाय सेक्शन में जो चीज़ें आपको इंडिया से आयरलैंड लेके जानी। ये फलाफल लिया मैंने 20 AED का, ये 800 दिरहम का, ये कुछ 600 दिरहम का। एक NB वाले ही ले लिया मैं, वो लिखा दिल्ली 1430। एक तो मेरा बेस्ट टाइम पास हुआ है, बोर्डिंग गेट पे बैठा हूँ, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी भी बिल्कुल लास्ट कॉल पे आया हूँ, लेकिन सही है लास्ट। और ये रही मेरी सीट, इसमें चावल है, राजमा है, आलू है। इसमें लैंड हो गया और दिल्ली में, और अभी भी पूरी फ्लाइट में सोते। ये देख लो भाई, हाथ देख लो, 15 मिनट के बाद पहला बैग आ गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 दिसंबर और टाइम हो रहा है अभी, एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो 4:45 और मैं आज निकल रहा हूँ इंडिया के लिए। इंडिया का मेरा बिल्कुल सडन प्लान बना था, लास्ट वीक ही मैंने टिकट बुक कराई थी और बस अभी निकल रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट है 8:30 की और अभी कैब बुक करूँगा। कैब से मेरे को इस टाइम तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो 15-20 मिनट में कैब से पहुँच जाऊँगा मैं एयरपोर्ट। सोच रहा था बस ले लूँ, लेकिन बस के लिए अब इतना टाइम है नहीं, तो कैब फटाफट से बुक कराता हूँ। और सूटकेस मैंने एक बड़ा ले लिया, एक छोटा, एक 30 kg, 7 kg और अपना पीछे वाला वो ले लिया एक। तो बस यही लिया है। अभी पासपोर्ट मैंने चेक कर लिया, रख लिया, IR मैंने रख लिया और बस चलो अब निकलते हैं। एक ये बड़ा वाला बैग है, एक ये छोटा वाला बैग है और ये पीठ पे ले जाने वाला बैग है। ये तीनों मैं लेके जा रहा हूँ। ये मेरा रूम है इस बार का, मैं रूम टूर आके अच्छे से लूँगा। वो रखा सामान मेरा और अभी स्टडी रूम में गिल और क्षितिज बैठ के पढ़ रहे हैं, उनका पेपर है तो बात करवाता हूँ उनसे। यहीं कहीं होंगे। ओए हो गया यहाँ पे? ओए यहाँ पे तो नहीं है यार। गिल ने कहा था नीचे ही, वो लिफ़ी में बैठे होंगे फिर आज। मैं इन्हें ढूंढ रहा था, ये सामने लिफ़ी में बैठ के पढ़ रहे थे और वो दीपक जा रहा है सामने। हाँ अभी मना करके गया था वीडियो में मत लेना। तो भाई पेपर कैसा हुआ आज का? भाई चक्के चल भाई बहुत बेकार हुआ है, बहुत बेकार हुआ है। क्या बोल चक दे फट्टे फट्टे बोल रहा हूँ भाई। कैसा हो पेपर? और अब कब है तुम्हारा? आज 2 बजे 5 बज गए, पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। क्या लगता है मैं पकड़ लूंगा फ्लाइट अपनी? हाँ क्योंकि आंटी भी वीडियो देखेंगी ना। अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो बता दूं वीडियो में। ये बस अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, थोड़ी देर पहले सो के उठा था। क्षितिज पढ़ रहा था काफी। कुछ तो बोल दिया कर यार, ये हर बार कर देता है। बहुत फनी लगता है। मेरा सामान ही रखा, बस मैं फटाफट से कैब बुक करता हूँ और निकलता हूँ। हाँ यार कैब ही कर लेता हूँ। मैं क्यों डबल एक्सप्रेस में गया? डबलिन एक्सप्रेस यार मैंने कभी लिए ही नहीं है ना पहले। स्टूडेंट इन आयरलैंड छोटी चीज़ है कोई। कैब से ट्रैवल करेगा, बस से जाएगा, छोटी बातें मत करेगा बड़े साहब के बड़े साहब के सामने। हाँ फटाफट से कैब बुक कर मेरे लिए। मैं क्यों करूँ? बड़े साहब के लिए कैब बुक कर रहा है। हिंदी पैसे नहीं है ब्रो। चिंदी बोला है अभी से भाई, पैसे नहीं है भाई। जा क्यों नहीं रहा है? सोने दे सोने दे, क्या बोल रहे, पढ़ना है। आंटी देख लो आंटी। और कैब मैंने फटाफट से, भाई कितनी देर में आ गई मेरी कैब? 1 मिनट भाई बगल में खड़ा हुआ था, मेरा वेट कर रहा था भाई। 2 लोग आ रहे थे को पिक करने। जमशेद 2 लोग आ रहे हैं भाई। और मेरी कैब आ गई है और ये बहुत अच्छे हैं दोनों। ऐसे मेरा सूट के भाई, थैंक यू भाई। चल भाई फटाफट जल्दी चलो भाई चलो भाई, थैंक यू भाई गिल भाई, क्षितिज भाई थैंक यू भाई। गार्ड भी सोच रहे कब से मंडरा
भाई कैब आ गई, लेकिन एग्जिट का तरीका थोड़ा भाई समझ जाता है भाई ये दोनों। चलो ये रही मेरी कैब और निकलता हूँ बस अब मैं। और मैं 10 मिनट पे एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। भाई कैब सही थी, पैसे मेरे अराउंड 30 यूरोज़ लगे, लेकिन फटाफट से पहुंचा दिया मेरे को। मैं बस से आ सकता था, लेकिन बस का ना क्षितिज कह रहा था ऐसे कभी टाइमिंग फिक्स नहीं होता, कभी लेट आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी तेरे को। और 5:20 की शेड्यूल थी वो, तो मेरे को फालतू का रिस्क लेना नहीं था। और मैं ये देखो डबलिन एयरपोर्ट की एंट्रेंस है ये रहा डबलिन एयरपोर्ट। सुबह सुबह बिल्कुल खाली है और मेरा काउंटर नंबर 6 है। मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। 8:20 डिपार्चर दिखा नहीं रहा अभी, ये देखो। लेकिन एयरपोर्ट पे नॉर्मल भीड़ है, इतनी होती है हमेशा। जब मैं दिन में आया था एक बार जब लंदन गया तब बहुत ज़्यादा थी। आबू धाबी काउंटर 6, हाँ 6 पे गया, ये वाला गया काउंटर 6। देखो अरे सामने ही खड़ा था बिल्कुल। और काउंटर अभी तो बिल्कुल खाली है, ज़्यादा भीड़ है नहीं। उसने मुझसे पूछा कि ऑनलाइन चेक इन करा हुआ है नहीं करा हुआ, तो मैंने ऑनलाइन चेक इन करा हुआ था। तो उसने फटाफट से कहा चले जाओ, वरना इकनॉमी की लाइन दूसरी साइड से भी सेम ही लग रही है मेरे को। मैं बैग ड्रॉप की लाइन में लगा था, अभी इकनॉमी में नॉर्मल में नहीं लगा। ये देखो ये सामने बिज़नेस की अलग है, बैग ड्रॉप की अलग है और इकनॉमी लाइन की अलग है। यहाँ से तीनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। और मेरे को बोर्डिंग पास लिटरली 3-4 मिनट में मिल गया। मैं आया लाइन में खड़ा हुआ, सबसे आगे गया और मिल गया। मेरी विंडो सीट भी हो गई, मेरे को विंडो सीट पसंद है। तो यहाँ पे तो सब कुछ हो गया है। ये रहा काउंटर 6 एहतियात का। अब मैं सिक्योरिटी की साइड जा रहा हूँ। और सुबह सुबह तो भाई काफ़ी कम भीड़ है, खाली सा ही पड़ा हुआ है। ये कतर वाला थोड़ा भरा हुआ है, कतर थोड़ा पता नहीं कब है इसकी फ़्लाइट, लेकिन एहतियात तो बिल्कुल खाली था, फटाफट से हो गया सब कुछ। और यहाँ पूरी बोर्डिंग पास वगैरह स्कैन करना है, बस फिर सिक्योरिटी आ गया। मेरी सिक्योरिटी में थोड़ा सा टाइम लग गया, लाइक वहाँ पे 15-20 मिनट लग गए, लेकिन अब सब ख़त्म हो गया है। और ये है आयरिश ड्यूटी फ्री। मेरे को यहाँ से कुछ लेना नहीं है, लेकिन मैंने ज़्यादा इस बार गिफ्ट्स वगैरह लिए नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मेरे को टाइम मिला नहीं। तो देख लेता हूँ, यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह अगर लेनी होंगी तो ले लूँगा, वरना ऐसा सच कुछ प्लान करके तो नहीं आया था कि ड्यूटी फ्री से कुछ ख़रीदना है। ये देखो इस साइड सारे आयरिश गिफ्ट्स वगैरह हैं। और यहाँ देखो ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन की भी फ्री है। देख लो यूसीडी वाले, है तुम्हारी हुडी यहाँ पे, है तुम्हारी टी शर्ट यहाँ पे, किसकी है? ट्रिनिटी की। दिख जाए तो मेरा नाम बदल देना। और यहाँ पे सारे ट्रिनिटी के, मतलब यहाँ पे सारे आयरलैंड के गिफ्ट्स वगैरह जो फेमस चीज़ें हैं, जैसे ये वूल काफ़ी फेमस है आयरलैंड की, और कोस्टर वगैरह हैं, की चेन्स वगैरह हैं, सब कुछ है यहाँ पे। स्वेटर्स वगैरह काफ़ी चल रहे हैं, आज क्रिसमस का सीज़न है। और मेरा गेट है 303 और रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे उस साइड हैं। तो मैं फटाफट से बस ये सोच रहा हूँ कि अगर गेट देख रहा हूँ, अगर आसपास कुछ खाने को तो वहीं खा लूँगा, वरना आके बर्गर किंग में जाऊँगा खाने। रहा मेरा गेट और अभी तक तो सब बैठे हुए हैं। 1 घंटे बाद है बोर्डिंग स्टार्ट, तो मैं आराम से भी कुछ खा के आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आसपास से कुछ खाने के लिए है नहीं। बर्गर किंग से कुछ खा लेता हूँ और फिर आके बैठ जाता हूँ। WH स्मिथ में एक वो मिलती है, ड्रिंक मिलती है, लाइक कोक टाइप की, एक लंदन में थी, यहाँ पर देख लेता हूँ। और बर्गर किंग से कुछ चिली चीज़ बाइट्स वगैरह टाइप का खा लेता हूँ फटाफट से, जो जल्दी मिल जाए, जिसमें ज़्यादा देर न लगे। और वो चेक कर लूँ बस एक बार है क्या इनके पास। वो वाली तो नहीं है। चलो बर्गर किंग चलते हैं यहाँ से सीधे। मेरे पास अभी पूरा 1 घंटा है, टाइम हो रहा है 6:25 और 7:25 बोर्डिंग स्टार्ट होएगी। तो एक तो बाल कैसे हो गए हैं भाई, नहा के बाल धो के निकला था, पता नहीं रास्ते में ऐसा क्या हो गया है ना। हाँ तो क्या है ये, हाँ तो मैं बर्गर किंग जा रहा हूँ भाई। यहाँ पे भी कुछ खा सकता हूँ, लेकिन वेज इतना अच्छा होता नहीं है, तो बर्गर किंग पे कुछ देख लेता हूँ। एक बर्गर ले लिया 8 यूरो का और मेरा नंबर है 275। कोक नहीं ली है मैंने, पता नहीं क्यों नहीं लिया, गला ख़राब हो जाएगा फालतू में। फ्लाइट में जाके पी लूँगा पानी। अभी तक तो सब सही है एतिहाद की, मतलब वैसे सर्विस वगैरह सब अच्छी होती है। काउंटर भी बहुत चिल काउंटर था। कुछ काउंटर्स होते हैं जिसमें काफ़ी रूड वो होते हैं, कस्टमर असिस्टेंट जो होते हैं काफ़ी रूड होते हैं, लेकिन उसमें बढ़िया थे जो भी बैठे हुए थे। और अभी बर्गर किंग पे बैठा हुआ हूँ, खाने का वेट कर रहा हूँ। मैंने फ़्लाइट में इस बार अपना मील प्रेफरेंस नहीं लिया, भूल गया। और मैंने काउंटर पे पूछा कि कुछ हो सकता है, तो वो कह रहे थे कि 24 आवर्स पहले बताना पड़ता है। तो अगर फ़्लाइट में उनके पास एक्स्ट्रा वेज खाना होगा तो दे देंगे, वरना पता नहीं। तो इसलिए मैं कुछ तो खा रहा हूँ। 7 घंटे की फ़्लाइट है, तो थोड़ा सा खा के जा रहा हूँ। देंगे तो बढ़िया है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं।
और मैंने फ़्लाइट वगैरह कितने की करवाई थी कितने की नहीं करवाई थी वो सब मैं अबू धाबी बताऊँगा। अबू धाबी में बहुत टाइम है मेरे पास। और इतिहाद से मैं पहले गया हुआ हूँ, आया भी हुआ हूँ, अच्छी फ़्लाइट है। हाँ, इस बार का एक्सपीरियंस बता दूँ कैसा है। फिर आ गया और मैंने खा लिया मैंने, और बस अब बोर्डिंग गेट की साइड जा रहा हूँ। बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली होगी, 6:50 हो गए हैं, 6:25 बोर्डिंग स्टार्ट है। गेट्स 3012, 307A और मेरा गेट है 303। बस बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली होगी वहाँ पे। यूजुअल फ़्लाइट से पहली वाली रात सोया तो हूँ नहीं, आराम से फ़्लाइट में बैठ के सोऊंगा। विंडो सीट है मेरी, कौन है बैठ के भाई, मस्त नींद आने वाली है। 7 घंटे की फ़्लाइट है, बीच में खाने का भी पता नहीं मेरे को तो मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे आते अनाउंसमेंट हुई है कुछ तो देखता हूँ अनाउंसमेंट हुई क्या है। 303 की लाइन में, एतिहाद की लाइन लग गई वैसे। हाँ, एतिहाद की ही लाइन है, लेकिन मैं बैठता हूँ, इतनी जल्दी कौन खड़ा आएगा। टाइम है बोर्डिंग स्टार्ट होने में 20-25 मिनट, तो चेहरे देख के बैठ गया हूँ। और नींद आ रही है बहुत तेज़, सोना नहीं है। फ़्लाइट में सोऊंगा, फ़्लाइट में तो पूरी फ़्लाइट सोते हुए जाऊँगा। देखो तो मैं क्या सोऊंगा। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं भी गया था पूछने, तो मेरा ज़ोन 5 एक्चुअली। मैंने पूछा ज़ोन 5 कितनी देर में आएगा, तो कह रहे हैं अभी बैठे रहो, ज़ोन 5 बिल्कुल लास्ट में होता है। तो वो सही है, उसने बता दिया, बैठे रहूँगा। इसकी लाइन तो बहुत लंबी लग रही है, अच्छी खासी हो रही है वहाँ तक, पीछे तक जाके लाइन, और आगे तक कितनी है। तो कह रही थी कम से कम 20-25 मिनट्स लगेंगे, तो तब तक बैठता हूँ आराम से, कुछ है नहीं करने के लिए। एक बहुत तेज़ नींद आ रही है, बस कोक खरीदी है, थोड़ी कोक पीता हूँ। और ज़ोन 5 स्टार्ट तो हो ही गया है, हल्की सी लाइन खत्म होगी तो जाता हूँ। और भाई बहुत तेज़ नींद आ रही है, कल से कब से नहीं सोया। 11th को पेपर ख़त्म हुए थे, 11th से पहली वाली रात पूरी नहीं सोया, 11th को रात को सही से नहीं सोया, 12th की रात चलो हो ही गई। अब तो मैं पता नहीं कब सोया था सही से, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब थोड़ा लग रहा है कि चला जाना चाहिए, तो अब आ गया हूँ। ये रही लाइन और सामने खड़ा ट्रेन। मैं फ़्लाइट में बैठ गया हूँ और विंडो सीट है मेरी। अभी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी और कितना 6 hours 40 minutes की फ़्लाइट है। और सीट दिखाता हूँ, ये रही मेरी सीट। नीचे लेग स्पेस भी अच्छा खासा है, और फ़्लाइट तो अच्छी होती है एतिहाद की, लेग स्पेस बढ़िया है इसमें। टेक ऑफ का टाइम भी हो गया और थोड़ा सा लेट टेक ऑफ कर रहे हैं, लाइक 8:10 बजे टाइम, लेकिन अभी 8:45 हो रहा है। 6 hours 40 minutes की फ़्लाइट है। बस अभी डिपार्चर करते हैं और सोता हूँ मैं आराम से। ब्रेकफास्ट आ गया, मेरे को पता नहीं अभी किसने क्या है। वेजिटेरियन है ये, मैंने देखा नहीं है। इसमें तो लेमन कैरमल उसमें चीज़ केक है, इसमें पता नहीं क्या, भी देखता हूँ। ये मुझे कुछ वेज बिरयानी टाइप का लग रहा है। ये सैलड है, ये चीज़ केक है, ये ब्रेड है, बटर है, पानी है, और मैं साथ में पाइनएप्पल जूस लिया है। अब खाता हूँ और बताता हूँ कैसा है। और अभी हम लैंड कर गए हैं अबू धाबी में। लेओवर थोड़ा लंबा है, यहाँ पे बताता हूँ कितना आगे जाके, लेकिन टाइम से पहुँच गए। भाई देखना कितना बड़ा एयरपोर्ट है, उस साइड से देखो और आगे तक जाना है। लाइक मैं तो यहाँ से आया हूँ अभी, लेकिन देखो कितना बड़ा एयरपोर्ट है भाई। अभी मैं लैंड कर गया हूँ अबू धाबी में,
फ़्लाइट का तो मेरे को कोई आइडिया नहीं कैसी थी, मैं खाली सोया हूँ। 7 घंटे की फ़्लाइट थी, 20 मिनट में खाना खाने के लिए उठाऊँगा, बाकी मैं वहाँ सोया था और सीधे यहाँ उठा हूँ लैंडिंग के टाइम पे। ये भी नहीं लैंडिंग से थोड़ा पहले उठ गया हूँ, पहले उठा था आधे घंटे पहले, क्योंकि अनाउंसमेंट कर रहा था लैंडिंग होने वाली है, तो मेरे को लगा था अब नहीं सोता। लेकिन भाई फिर जो सोया हो ना उसके बाद भी सीधे जब लैंड हो गई तब मेरी आँख खोली, भाई लैंडिंग की वीडियो भी नहीं बनाई मैंने। और अभी ये देखने का फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मेरा लेओवर काफ़ी लंबा है यहाँ पे, तो सीधे चलते रहते हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई ये वाला। और यहाँ पे वही व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर पा रहा हूँ मैं, कॉल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे मैं आराम से बात कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट्सएप पे टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, तो बस सिक्योरिटी में जा रहा हूँ अभी, और सिक्योरिटी खाली पड़ी है, दिखा नहीं सकता, सिक्योरिटी ख़त्म हो गई। और ये रहा भाई एयरपोर्ट। ये बस काफ़ी टाइम है, अभी बैठ के बताता हूँ क्या करा है मैंने इस बार, तो देखते रहना। एयरपोर्ट घुमाता हूँ थोड़ी देर। जब मैं हमेशा आया हूँ मेरे को हमेशा बंद मिला है, पहली बार खुला मिला है, तो आज थोड़ा सही से घूम सकता हूँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत आज मेरे पास। मैं काफ़ी देर बैठ के उठ गया, फ़ोन वोन चार्ज करके बैठा हुआ था, तो अब थोड़ा सा ड्यूटी फ्री दिखा देता हूँ। और मेरा लेओवर मैं कह रहा हूँ इतनी देर से बहुत ज़्यादा है। मेरा लेओवर इस बार है 14 घंटे का, लाइक 14 आवर्स 30 मिनट्स का। ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो मैंने लास्ट वीक की टिकट बुक करी थी, तो पहले से बुक वगैरह कुछ करा नहीं हुआ था, तो इस टाइम तक टिकट्स बहुत महंगी हो गई थी। फिर एक टिकट मिल रही थी जो 12th की थी, 11th के बाद जस्ट मेरे एग्ज़ाम से 11th खत्म हुई थी, 12th की थी, वो टर्किश एयरलाइंस की थी, लेकिन उसमें लेओवर बहुत कम था। तो लेकिन वो करवाई नहीं मैंने, क्योंकि मेरे को एक दिन चाहिए था डबलिन में थोड़ी वीडियोज़ वगैरह शूट करनी थी। फिर मिल रही थी 13th की एतिहाद, जो मैंने करवाई है। इसमें मेरा अभी लेओवर है 15 आवर्स, मतलब अप्रॉक्स 15 आवर्स ही हो गया, और वापस जाते टाइम नॉर्मल 2.5 घंटे का लेओवर है, तो वो करवाई थी मैंने। और ये मेरे को करवानी इसलिए पड़ी थी, मेरे को 14th की मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी, उसमें लेओवर नहीं था, लेकिन 15th को मेरे भैया हैं, उनकी रिंग सेरेमनी वगैरह है, तो मेरे को जाना ही जाना था, और ये मेरे को 14th की रात को पहुंचा देगी दिल्ली, तो मैंने ये वाली फ़्लाइट बुक कर दी थी। और ये कितने की हुई थी वो मैं बताता हूँ अभी। बिल्कुल एंड मोमेंट बुक करी थी, कोई प्लान नहीं था मेरा इंडिया जाने का। मेरा प्लान था अगर जाऊँगा तो शायद से दिसंबर एंड में चला जाऊँगा, लेकिन अब मैंने करवा दिया और दिल्ली पहुँचने वाला हूँ। एक तो मैं अभी ड्यूटी फ्री घुमा देता हूँ, अबू धाबी ड्यूटी फ्री। पहले मेरी वीडियोज़ में देखा ही होगा एतिहाद से, तो मैं दो बार मैंने वीडियो डाली हुई है एतिहाद की, एक बार और दिखा देता हूँ। बढ़िया है अबू धाबी का एयरपोर्ट। तो मैं कुछ अभी सोच रहा हूँ, मेरे पास लाउंज एक्सेस भी है, मैंने इतना लेओवर था तो लाउंज एक्सेस ख़रीद लिया था अलग से, तो वहाँ पे भी जाके बैठ सकता हूँ। लेकिन अभी एयरपोर्ट ही घूम रहा हूँ, क्योंकि एक बार लाउंज में अंदर चला गया तो बाहर नहीं आ सकता, तो जब तक बाहर घूम सकता हूँ बाहर घूम लेता हूँ, फिर अंदर जाके बैठ जाऊँगा। अभी यहाँ पे सारे परफ्यूम्स वगैरह हैं, सोच रहा हूँ एक परफ्यूम तो ख़रीद ही लूँ। और देख रहा हूँ अभी कौन सा मेरा वर्साचे वाला मैं लाया नहीं, लाइक मेरे को वही पसंद है आजकल, कहते हैं काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है उसकी, तो यहाँ पे देख रहा हूँ वर्साचे किधर है, या फिर गुची का एक आता है वो वाला ले लूँगा, उन दोनों में से एक ले लूँगा। सबके काफ़ी बड़े बड़े शोरूम्स हैं यहाँ पे, तो सोच रहा हूँ कुछ देखूँ, क्योंकि टाइम तो बहुत है मेरे पास वेस्ट करने के लिए। हाँ, एयरमेस भी है, गुची का भी लेफ़्ट साइड में ही था। बोर हो रहा हूँ यार, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बस एयरपोर्ट घूम लिया जितना घूम सकता था, अब जा रहा हूँ लाउंज। यहाँ पे खाने के आउटलेट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो देख रहा हूँ क्या क्या है। फूड पार्क लिखा हुआ है, तो ये सब है उसमें, कुछ अच्छा लगेगा तो खा लूँगा, मैं थोड़ी देर में लाउंज तो जाना ही है मेरे को। अरे काफ़ी बड़ा है। बर्गर किंग है यहाँ पे, टेक्सास चिकन है, और TGIF है, और अंदर भी थोड़े बहुत हैं खाने के लिए। एक कोई इटालियन था, फिर एक फलाफल शॉप है, फलाफल शॉप का फलाफल खा सकता हूँ, फिर एक इंडो एशियन किचन है। एक तो मेरे पास एक्सेस है तो मैं क्यों खर्चूँ यहाँ पे, पहले बात तो लाउंज में बैठे खाऊंगा आराम से। अभी ऊपर आके बैठ के मैं अपनी StudentIsland.com में देख रहा हूँ, बहुत दिनों से, मतलब बहुत टाइम हो गया मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, बहुत टाइम हो गया मैंने रिप्लाई वगैरह नहीं करे, एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे मेरे, और उससे पहले के भी थोड़े पेंडिंग बचे हैं इसमें, तो अभी वही सब देख रहा हूँ क्या कैसे है। वेबसाइट में मेरे को काफ़ी चेंजेस करने लगे, एग्ज़ाम्स की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी अच्छा खासा लेवर मिला हुआ है, तो यहाँ पे बैठ के करता हूँ। ये देखो StudentIsland.com और यूनिकॉर्न ये रहा। यहाँ पे मेरे को और लोगों का भी थोड़ा ऐड करना है, सबके मैंने प्रोफाइल भरवा रखी हैं। यूनिकॉर्न पे मतलब सारे वही लोग होते हैं जो ऑलरेडी आइलैंड में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं वहाँ पे, और ट्रिनिटी में या फिर अलग अलग कॉलेजेस के हैं। मोस्टली अभी ट्रिनिटी के हैं, UCD वगैरह के मैं डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको कोई भी डाउट हो तो किसी के भी प्रोफाइल पे खोल के आप क्लिक करके पूछ सकते हो।
तो अभी मैंने को पुराने डाउट्स क्लियर करना है, तो वही चल रहा है मेरा इसमें। और यहाँ पे फिर एक ये मस्ट बाय का सेक्शन भी है। आपको जैसे आइलैंड आ रहे हो तो जो भी ख़रीदना है आप यहाँ से जाके, लिंक मैंने अमेज़ॉन की डाल रखी है, फटाफट से ख़रीद सकते हो हैसल फ्री। और ट्रस्टेड है क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को दिलवा चुका हूँ यहाँ से, तो मेरे को पता है आ जाता है सामान और सही आता है। तो ये सब देख लेना। और अभी बस वही रिप्लाई कर रहा हूँ मैं लोगों को। यहाँ पे बस मैं बैठा हूँ, अभी लाउंज जाऊँगा तो वहाँ पे कुछ खा लूँगा। यहाँ पे बैठ के पहले रिप्लाई वगैरह ही कर रहा था मैं लोगों को, और लाइटिंग वगैरह अच्छी हो रही थी इसलिए यहाँ पे आके बैठ गया। और ये मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस, फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई। मैं सुबह कितना पॉइंट से निकला था, 5 बजे पॉइंट से निकला था। 10-12 मिनट की कैब थी मेरी, तो मैं 10-12 तो 5-8 के आसपास निकला था। 5:25 में पहुँच गया था एयरपोर्ट। तो कैब से मेरे लगे 32 यूरोज़ पॉइंट से लेकर एयरपोर्ट के, तो थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन था नहीं मेरे पास उस टाइम, यही लेना पड़ा था। और फिर इमिग्रेशन वगैरह मेरा बहुत जल्दी हो गया था, बोर्डिंग पास बहुत जल्दी में गया था। मैंने ऑनलाइन वेब चेक इन करा हुआ था, तो वो कर लेना, उससे टाइम आपका बहुत बच जाता है। तो खाली बैग ड्रॉप की लाइन में लग के आपको बैग ड्रॉप करना होता है और कुछ नहीं करना होता, सब ऑलरेडी हो रखा होता है आपका। सिक्योरिटी में मेरे को लग गया था थोड़ा टाइम, एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं कितना, 20-25 मिनट्स लग गए थे क्योंकि सिक्योरिटी पे थोड़ी भीड़ हो रही थी। उसके बाद तो सब खाली था। मैं मैकडॉनल्ड्स गया, फिर बोर्ड करी फ़्लाइट बोर्ड करती जैसे ही टेक ऑफ करे फ़्लाइट, मैं सो गया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। फिर उसके 1 घंटे बाद खाना आया था, खाना अच्छा था, उसमें वेज बिरयानी थी और एक वो था चीज़ केक था, लेमन चीज़ केक, लेमन और कुछ और था, मेरे को लेमन एंड कैरेमल चीज़ केक था, और सैलड था, पाइनएप्पल जूस लिया था मैंने साथ में, और ब्रेड बटर तो होते हैं। तो खाना अच्छा था। पहले मेरे को लग रहा था कि मैंने अपना वेज ऑप्शन पहले दिया नहीं, मील ऑप्शन, तो वेज खाना देंगे मेरे को या नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने सामने से पूछा था कि वेज नॉन वेज कौन सा चाहिए, तो मैंने वेज कह दिया था, तो वो भी मिल गया था। और खाना मतलब बिरयानी काफ़ी अच्छी थी, मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट्स में खाया डबलिन में, अच्छी थी बिरयानी, तो उस टाइम मेरा पेट भर गया था। फिर तो बाकी पूरी फ़्लाइट सोया हूँ मैं। लैंड होने से 45 मिनट्स पहले जब अनाउंसमेंट करते हैं कि लैंडिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर दो, उस टाइम मेरी आँख खुली थी, तो मेरे को लगा अब उठ जा दो, मैं फिर सो गया। और फिर जब लैंड हो गई, जाए टक 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 आवाज़ आई, तब मेरी आँख खुली कि हाँ अब लैंड कर रहे हैं। तो फ़्लाइट तो बढ़िया थी, मैंने फ़्लाइट में ज़्यादा कुछ करा नहीं, आराम से सो गया था। सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी, लेग स्पेस भी अच्छी खासी थी, और टीवी चल रहा था। मैं लास्ट टाइम आया था, मेरा फ़्लाइट का टीवी नहीं चल रहा था, तो उस टाइम तो मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं टीवी भी नहीं देख पाया था, और नींद जगह ही हुआ था, तो बोर हो गया था। और हाँ सही है, एतिहाद ली थी मैंने। अभी अबू धाबी एयरपोर्ट पे ही हूँ। मेरा ले ओवर इस बार काफ़ी ज़्यादा है, 15 घंटे का है। इसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों है। और ये फ़्लाइट मेरी हुई थी 850 यूरोज़ की, जिसे INR में कन्वर्ट करो 78,000 के आसपास हो जाता है। तो मैंने 1 हफ़्ते पहले ही बुक कराई थी, इसलिए मेरे को थोड़ी महंगी पड़ी। अगर मैं और थोड़ा पहले बना लेता प्लान अपना, एग्ज़ाम्स का शेड्यूल मतलब अगर पहले आ जाता तो मैं थोड़ा पहले निकल जाता। मेरा बिल्कुल सडन प्लान था, मेरा आने का प्लान था ही नहीं, बस हो गया वो तो मैं आ गया। और हाँ सही है। जब अब थोड़ी देर में लाउंज जाता हूँ, लाउंज में अपनी वीडियोज़ वगैरह, थोड़ा असाइनमेंट भी ड्यू है मेरा 15 तारीख को, असाइनमेंट करने बैठ जाता हूँ। फिर अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतर के एक चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेक होता है, और उसके बाद सीधे एयरपोर्ट में आ जाते हो। और एयरपोर्ट अबू धाबी का तो बहुत अच्छा है। मेरे को अभी तक मैं सही बताऊँ तो मेरे को टर्किश एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगा, फिर कतर का एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, और एतिहाद का बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये वाला मेरे को नॉर्मल बेसिक सा लगा था, फिनलैंड का बड़ा बेसिक सा था, और एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट कुछ खास नहीं है, और मॉस्को का एयरपोर्ट अच्छा था। और किसी एयरलाइन से आया हूँ मैं? नहीं, इन्हीं सब से आया हूँ। टर्किश, एतिहाद, कतर, फिनएयर, KLM और एरोफ्लोट। इस फिनएयर, KLM और एरोफ्लोट की वीडियोस नहीं होंगी मेरे चैनल पे, क्योंकि उस टाइम मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट नहीं करा था। और उसके बाद तो सारी डाली है मैंने, उसके बाद तो कतर की भी है, और अपना एतिहाद की भी है, टर्किश इंडिगो भी है, सारी डाली हुई है भाई। यहाँ पे बूट्स भी है, और अपना वो भी है, फुट लॉकर भी है, दोनों चीज़ें दिख गई। अब जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखता हूँ क्या है यहाँ पे, सस्ता मिलेगा तो उठा लेता हूँ यार। अबू धाबी में भाई गोल्ड बहुत प्योर मिलता है, तो देख रहा था एक बार यहाँ पे गोल्ड कैसा है। बहुत बड़ी शॉप है गोल्ड की, और नाम ही प्योर गोल्ड है। कहाँ लिखा है? अरे अरबिक में लिखा है, वो प्योर गोल्ड लिखा हुआ है नाम। ये देखो यहाँ पे ग्राम्स के हिसाब से नहीं है, पर पीस के हिसाब से है। तो मैंने पूछा क्या रेट चल रहा है, तो मैंने कहा पर पीस के हिसाब से होता है हमारा। ये देखो प्योर गोल्ड। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है भाई, बहुत घूम लिया अब तो मैं।
अब मैं सोच रहा हूँ बस एक जगह बैठता हूँ और अपना काम करना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत बचा है मेरा। एक असाइनमेंट है 25% का, बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। और अभी मैंने दीदी और मम्मी के लिए, मम्मी के लिए तो नहीं, दोनों दीदी के लिए कुछ ना कुछ ले लिया है, तो वो भी ले लिया मैंने सामान थोड़ा। और अब यहाँ से सोच रहा हूँ कुछ फ्रेगरेंस वगैरह उठा लेता हूँ। मेरे एक दोस्त को तन्मय को चाहिए, तो तन्मय के लिए एक परफ्यूम लेना है मेरे को यहाँ से, और गुची गिल्टी लेना है उसके लिए, तो ले लूँगा वो एक। अब बहुत थक गया हूँ, सोच रहा हूँ सीधे लाउंज चला जाता हूँ। और लाउंज मेरे को जाना है, पर्ल लाउंज जाना है, तो देखता हूँ वो किस साइड है, ढूंढता हूँ। भाई एक तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये, मैं इतनी देर से घूमे जा रहा हूँ, एक गेट से दूसरे गेट, दूसरे गेट से तीसरे गेट। तो अब एक बार जाके एक जगह बैठ जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, फिर बाकी चीज़ें ढूंढता हूँ। तो एतिहाद लाउंजेस वहाँ लिखा है, तो सामने ही कहीं होना चाहिए। एक बार देख पूछ लेता हूँ किसी से, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन वाला होगा ना, तो उनसे पूछ लेता हूँ किधर है। तो मेरे को इस वाले लाउंज जाना है, पर्ल लाउंज, यहाँ से लेफ़्ट जाके, और सही है बिल्कुल बीचों बीच ही है, तो यहाँ पे मेरा जो भी गेट आएगा वहाँ पे भाग के चला जाऊँगा। ये है भाई लाउंज का रास्ता, एयरपोर्ट से अंदर आके ऊपर जाके, और ये लाउंज एक्सेस ले लिया है मैंने। अब अंदर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ क्या कैसे है, कुछ खाने के लिए है नहीं है, कुछ हो तो खा लेता हूँ, वरना देखता हूँ क्या करना पड़ेगा। हाँ भाई खाना है तो सही। अभी तो खाली समोसे लेके बैठ गया हूँ, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर में खाऊंगा। और खाने में वेज में खाली समोसे हैं, छोले हैं, चावल हैं, और एक चीज़ और थी कोई, मेरे को याद नहीं आ रही। तो खाना वेज तो ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। मैंने छोले ले लिए हैं, चावल ले लिए हैं, समोसे हैं, और ये पाइनएप्पल जूस है, और बस सब बैठ के खाता हूँ। थोड़ा 4 घंटे का एक्सेस है मेरे पास। मुझे लगा था कि लाउंज इतना ही है यहाँ पे जितना मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी अंदर और भी ज़्यादा है। लाइक मेरे को पहले पता हो तो मैं अंदर की साइड जाके बैठ जाता, खाली भी है। मैंने सोचा था लाउंज में बैठ कर मैं वीडियो बना लूँगा, लेकिन भाई इतने बच्चे हैं यहाँ पे, इतना हल्ला कर रहे, इतना हल्ला कर रहे, इससे शांत एयरपोर्ट तो बाहर है। मतलब भाई लाउंज में अगर बच्चा आ जाए ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। बाहर सही में शांत था, बाहर कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, जब से अंदर आया मैंने सोने का ट्राई करा, भाई क्या दिमाग ख़राब कर दिया भाई। लाउंज में बैठे बैठे भी थक गया हूँ, तो सोच रहा हूँ बाहर देख लूँ थोड़ा, फिर और 3-4 घंटे मेरा फ़्लाइट का भी टाइम होने वाला है, तो सही है। मतलब निकल ही गया टाइम मेरा, 4 घंटे यहाँ निकल गए और 3 घंटे पहले निकल गए थे, 4 घंटे उससे पहले निकल गए थे, 5 घंटे के आसपास और बचेंगे, 5-6 घंटे। वो देखते हैं, वो भी निकाल लेंगे, काम कर लेंगे। असाइनमेंट चल ही रहा है, असाइनमेंट भी कर रहा हूँ, इतनी देर से हो ही जाएगा। भाई लाउंज बाहर भी था टेरेस पे, ये भी नहीं पता था मुझे। यहाँ पे बाहर भी है, लाउंज भी है, दोनों चीज़ें हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं, एयरपोर्ट भी देखो खाली से ये पूरा, इतनी ज़्यादा भीड़ हो नहीं रही है यहाँ पे, और मैं काम ही करे जा रहा हूँ, पता नहीं। एक बार स्टूडेंट इन आयरलैंड वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, studentireland.com। ये है studentireland.com। यहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालते रहता हूँ। जैसे यूनिकॉर्न में जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी आयरलैंड में पढ़ रहे हैं उनकी सब क्या है प्रोफाइल बना रखी है। जैसे हैरन हो गया, हैरन ने ग्लोबल बिजनेस करा है, वो दिखा रहा है वहाँ पे, हैरन के बारे में लिखा है, कौन सा कोर्स करा है, सोसाइटीज़ कौन सी थी, डबलिन में फेवरेट जगह। तो कोई भी डाउट हो हैरन से आपको पूछना हो उसके कोर्स रिलेटेड, यहाँ पे आप डाल के पूछ सकते हो। सेम ऐसे ही वनज हो गया, वनज ने जैसे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इसका देख लो, माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है इसका, तो आप इससे सारे डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये साइट पे ये सब यही है। और फिर मस्ट बाय का सेक्शन है, मस्ट बाय सेक्शन में जो जो चीज़ें आपको इंडिया से आयरलैंड लेके जानी है पहली बार में, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, वो सारी डाल रखी है मैंने। तो जैसे ये हो गया यूनिवर्सल ट्रैवल अडाप्टर, ये खोलोगे अमेज़ॉन लिंक आ जाएगी इसकी, तो आप सीधे जाके यहाँ से अमेज़ॉन के लिंक से ऑर्डर कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो। फिर बैक जाके जो भी देखना है आपको, जो भी आयरलैंड में ज़रूरी चीज़ें हैं, सारी वो चीज़ें जो ऑलरेडी मेरे पास हैं या फिर मेरे दोस्त यूज़ कर रहे हैं, मैंने ऐसे अलग से कुछ नहीं डाला हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर बार बताता हूँ, ये ले लेना भाई, बहुत काम का है ये। और पावर बैंक, लाइट्स वगैरह वो सब है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो लेना आप ले सकते हो। studentireland.com पे तो यही है। बस अब फ्लाइट का टाइम होने ही वाला है थोड़ी देर में, और धूप अच्छी खासी निकल रही है, यहाँ पे दिन निकल गया है। अभी बस थोड़ा सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ, फिर खा के अपने जहाँ पे गेट लगने वाला होगा थोड़ी देर में गेट दिखा देंगे, तो वहाँ पे जाके कुछ खा लूँगा। और बढ़िया रहते हैं, एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा है, 24/7 खुला रहता है, सब कुछ खुला रहता है, खाने पीने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर आपका लेवर ज़्यादा है तो यहाँ पे ऐसी लंबी वाली चेयर्स हैं,
मैं अभी दिखा देता हूँ कौन से वाले, वहाँ पे कोई और आ गया तो ऐसा लगा मैं उन्हें दिखा रहा हूँ, लेकिन लंबी वाली चेयर्स हैं, उन पे आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कहता। और मैं तो जैसे लाउंज एक्सेस ले लिया था, तो खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था लाउंज का। थोड़ा प्लेन था, इंडिया जैसा खाना नहीं था। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि अगर अबू धाबी में खाना मिल रहा है तो थोड़ा अच्छा होएगा, लेकिन पेट भरने के लिए सही था, मिल गया था। और बाकी फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे मैंने काफ़ी कुछ, और समोसा टाइप का एक था वो भी खा लिया था। टेस्ट में सब सही था, लेकिन और अच्छा हो सकता था, क्योंकि पता नहीं, मेरे को लग रहा था और अच्छा होएगा, लेकिन था नहीं। तो बस सही है, और थोड़ी देर में फ़्लाइट है मेरी। ऐसी वाली चेयर्स है, मैं इनकी बात कर रहा था, यहाँ पे आराम से आके लेट सकते हो, कोई कुछ नहीं कहता। और ऐसे सोफ़े वगैरह भी पड़े हैं, सोफ़े पे भी काफ़ी लोग लेटे हुए थे, तो कहीं भी बैठ जाओ, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। थोड़ी भूख सी लग रही है, सोच रहा हूँ फटाफट से कुछ जाके खाया हूँ। ऊपर उनका फूड पार्क है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी मैंने रात को, तो फटाफट से देख के वहीं जाके कुछ खा लेता हूँ। यहीं से ऊपर जाके है हो रहा, TGF वगैरह सारे वहीं पे हैं। फूड कोर्ट मैंने पहले भी दिखाया था, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से क्या खाऊँ। सोच रहा हूँ कुछ अलग ट्राई करता हूँ, फलाफल ट्राई कर लूँगा। कैमडन फूड को देखता हूँ क्या खाता हूँ। चलो काम करता हूँ, फलाफल ही ले लेता हूँ। मैंने फिर एक क्लासिक फलाफल ले लिया, और बैठ के खाता हूँ। वेजिटेरियन ही था ये, यहीं से लिया है ऑपरेशन फलाफल से। देखता हूँ कहाँ बैठ के खा सकता हूँ, बढ़िया सी जगह मिल जाए कोई। ये फलाफल लिया मैंने 20 AED का, और देखने में तो बढ़िया लग रहा है। और कोक तो मैंने पहले ले रखी थी, खा के बताता हूँ कैसा है। भाई टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा है ये, और देखने में जगह भी बहुत बढ़िया लग रही है। भाई दिन में एयरपोर्ट बड़ा खाली सा है, लाइक टर्किश एयरपोर्ट पे जब मैं गया था तो बहुत भरा हुआ था, बहुत भीड़ थी। एतिहाद का मतलब ये अबू धाबी एयरपोर्ट तो उस हिसाब से काफ़ी फ्री है। मैं बोर हो रहा था, मेरे को फुट लॉकर मिल गया, तो मैं अब सोच रहा हूँ शूज़ ले लूँ। तो कंफ्यूज हूँ, न्यू बैलेंस लूँ या फिर नाइकी के। ये एयर मैक्स अच्छे लग रहे हैं मेरे को, ये कलर और न्यू बैलेंस, इन दोनों में सोच रहा हूँ। ये 800 दिरहम का, ये कुछ 600 दिरहम का, और ये कुछ 650 दिरहम्स का। तो समझ नहीं आ रहा कौन से लूँ। इसका एक कलर और है, इसका एक कलर था ये वाला, लेकिन मेरे को वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वही देख रहा हूँ अभी। ये सारे कलर हैं उसके NB वाले के, और ये 630 दिरहम का वो रेड वाला। मेरे को कलर तो मेरे को इसमें तो रेड ही अच्छा लग रहा है इन सब में, बाकियों में, लेकिन इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। और इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक NB वाले ही ले लिया मैंने अभी, उनका प्राइस मेरे को 640 दिरहम्स पड़ रहा है, तो INR में कन्वर्ट करके बताता हूँ मैं कितना आएगा। एयर मैक्स ही पसंद आ रहे थे मेरे को, लेकिन उसमें साइज़ हल्का सा बड़ा मेरा साइज़ था नहीं, तो मैंने लिया नहीं। तो जो साइज़ का एग्जैक्ट साइज़ का वाला ले रहा हूँ। अब बस मेरे को तन्मय के लिए एक परफ्यूम लेना है, उसने गुची गिल्टी बताया, तो गुची गिल्टी मेरे को देखना है यहाँ पे कितना है। अभी मैं देख के गया था तो 440 दिरहम्स का था शायद से, तो उसे INR में कन्वर्ट करके कितने जितने का भी होएगा मैं देखता हूँ। यूरो में पे कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे हर जगह। ये रहे इसके प्राइसेस, तो एक बार पूछ लेता हूँ उसे कौन सा चाहिए, फिर फटाफट से इसकी बिलिंग करा देता हूँ। वो लिखा दिल्ली 1435 C27 गो टू गेट, तो उसी साइड ही है, बस जाके फटाफट से बैठ जाता हूँ। उसके लिए ले लिया है मैंने, गुची गिल्टी लिया है, और इतने में मेरा वो भी आ गया है, फ़्लाइट का गेट वगैरह भी आ गया है। तो C27 जाना है मेरे को भी, तो बस वहाँ जाना है। तो बाल कैसे हो रहे हैं ये, C27 जाना है, वहाँ जा रहा हूँ बस। और अब फाइनली एंड है भाई, बहुत थकान हो गई। इतना लंबा लेओवर मत लेना भाई, मेरे को तो इमरजेंसी थी इसलिए लेना पड़ा। एक तो मेरा बेस्ट टाइम पास हुआ है इसमें फुट लॉकर में, भाई क्या क्रेज़ी कलेक्शन थी भाई इनकी, मज़ा आ गया था मेरे को तो जूते देख के। तो वहाँ से एक जूते ले लिए, दीदी के लिए भी, दोनों दीदी के लिए कुछ कुछ ले लिया मैंने। और मैंने तो बोला था परफ्यूम लिया, तो परफ्यूम ले लिया उसके लिए। इंडिया की फ़्लाइट यहाँ से 3 hours 15 minutes की अभी, तो 3.5 घंटे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहुँच ही जाएंगे। तो अब तो मैं बैठते ही सोने वाला हूँ भाई। मेरा फ़्लाइट का ये सही रहता है, बैठते ही सो जाओ, कुछ पता नहीं रहता कहाँ जा रहे हो कैसे जा रहे हो, बेस्ट चीज़ होती है भाई, बैठते सो जाया करो। और अब तो मेरे को खाने से, सीट से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस मेरे को फ़्लाइट में बैठा दो देख मैं सो जाऊँगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम कुछ मत दो मेरे को। भाई ये सही है यार, C27 तो है भी बिल्कुल यहीं पे, पहला लेफ़्ट लिखा है, तो लेफ़्ट पे पहला गेट जो होएगा वो C27 ही होएगा मेरे हिसाब से। हाँ हो रहा सामने C27। बोर्डिंग गेट पे बैठा हूँ और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। भाई पता नहीं कौन सी जोन के अनाउंसमेंट मिस कर दी मैंने, लेकिन स्टार्ट हो गई है। तो उठूँगा मैं एंड में ही, क्योंकि
फालतू में खड़ा रहना पड़ता है मेरे से, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खड़ा होने का अभी। अब बोर्ड कर लेता हूँ, हो गया सब कुछ। अभी भी बिल्कुल लास्ट कॉल पे आया हूँ, लेकिन सही है लास्ट कॉल पे आ जाना चाहिए। मतलब वहीं पे बैठे हो तो लास्ट कॉल का वेट कर लो, अगर दूर हो तो पहले से आके आसपास बैठ जाओ, ये बात है। जैसे टर्किश एयरलाइंस वाले में भाग के आया था, तब मेरी लास्ट कॉल चल रही थी। अभी लास्ट कॉल मतलब हाँ लाइन ख़त्म होने का वेट कर रहे हो, ये सब चलता है। और बस अब फ्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ और मेरी सीट है 44H, मेरे को पता नहीं विंडो सीट है कौन सी सीट है, बस बैठ के दिखाता हूँ। ये रही मेरी फ़्लाइट और वो देखो एक और जा रही है एतिहाद की, और ये रही मेरी सीट 44H। फ्लाइट बोर्ड कर लिया और विंडो सीट नहीं है, नॉर्मल सीट है, आयल सीट, तो कोई बात नहीं, चला लेंगे काम। खाना भी आ गया, खाने में पता नहीं क्या क्या है, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये कुछ मीट है, इसके अंदर मैंने खोला नहीं है, ब्रेड है, बटर है, ऑरेंज जूस है, ये खोलता हूँ क्या। इसमें चावल है, राजमा है, आलू है, इसमें पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, और इसमें कुछ मीट है। लैंड कर गए हैं यहाँ पे। लैंड हो गया और दिल्ली में, और अभी भी पूरी फ़्लाइट में सोते हुए, पूरी फ़्लाइट में मेरे को कुछ नहीं पता कब स्टार्ट हुई कब लैंड हुई। 3 घंटे की थी, वैसे पता नहीं चल रहा था, लेकिन भाई बढ़िया नींद आई है मस्त, और लैंड हो गया हूँ। ये देखो यहाँ से निकल ही रहे हैं सब। भाई इस वाली फ़्लाइट में जो खाना दिया था ना वो इतना अच्छा नहीं था, लाइक आलू थे, राजमा थे और चावल थे, और बाकी क्या था, एक कोई अजीब सा सैलेड था और साथ में खीर थी। खीर अच्छी थी, सैलेड तो पता नहीं किस चीज़ का था, मैंने खाया ही नहीं। और राजमा और वो तो आलू बड़ा अजीब सा था, राजमा फिर भी ठीक था। तो वो खाना तो इतना कुछ था नहीं, फिर साथ में ऑरेंज जूस लिया था, वो तो नॉर्मली था। उसके बाद मैं सो गया मैं बैठा, सोया, खाना खाया, फिर सोया, फिर अभी उठा। जो मैंने पहली फ़्लाइट में करा सेम मैंने अभी करा। चलो भाई, वेलकम टू इंडिया। इंडिया पहुंच गया फाइनली। ये देख लो भाई, हाथ देख लो, बिना इसके पता नहीं चला कि मैं इंडिया वापस आ गया। और इमिग्रेशन तो भी खाली सा ही पड़ा है, बिल्कुल खाली है भाई, सारी लाइनें खाली पड़ी हैं। ये स्टार्ट हो गया भाई दिल्ली ड्यूटी फ्री, यहाँ से मेरे को कुछ नहीं लेना, बस फटाफट से घर की तरफ निकलता हूँ। और इमिग्रेशन में लिटरली 1 मिनट लगा, 1 मिनट से भी कम लगा। गया लाइन में सबसे आगे आया, फटाफट से बिलिंग कराई और निकल गया। फटाफट से इमिग्रेशन हुआ और निकल गया। इमिग्रेशन लाइक लिटरली 1 मिनट लगा होगा मेरा। और एतिहाद है बेल्ट 12 पे, ये रही बेल्ट 12, तो ये रही साइड वाली, लिटरली साइड वाली है भाई, बिल्कुल काम अगल बगल हो रहा है भाई। आज क्या हो गया, इमिग्रेशन वगैरह तो बहुत जल्दी हो गया। देखता हूँ बैग आने में कितना टाइम लगेगा। हमेशा ही होता है, अगर इमिग्रेशन जल्दी जाती है तो बैग आने में बहुत टाइम लगाता है, तो इस बार मेरे को लग रहा है वही होने वाला है। अभी तो आने स्टार्ट हुए हैं, बस देखता हूँ कितनी देर में आएंगे। भाई हद हो गए भाई, 15 मिनट हो गए, बैग ही नहीं आया। 15 मिनट के बाद पहला बैग आ गया और दूसरा अभी तक नामो निशानी नहीं है। और ये सारे बैग जैसे निकाल के रख भी रहे हैं, तो कितने सारे बैग्स हैं ना। एक बैग आया हुआ 15 मिनट हो गया, दूसरा बैग अभी तक नहीं आया, तो 15 मिनट तक ये नहीं आया था, फिर अभी और 15 मिनट हो गए, तो आधे घंटे तक दूसरा बैग नहीं आया मेरा। चलो भाई फाइनली दोनों बैग आ गए हैं, अब बस निकलता हूँ। ये रहा दूसरा बैग, ये रहा एक बैग, ये रहा दूसरा बैग, वाली ट्रॉली लेता हूँ और निकलता हूँ। और भाई एहतियात की फ़्लाइट तो बढ़िया होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़्लाइट में लेग स्पेस बहुत थी और खाना वगैरह मिल गया था। भाई कस्टम्स वगैरह सब क्लियर कर लिया, तो मैं बताता हूँ कि हाँ कितनी देर लगी। मैं फ़्लाइट थी 3 घंटे की फ़्लाइट थी, एग्जैक्ट 3 घंटे में पहुँच गई। फिर कहाँ इमिग्रेशन पे तो भाई लिटरली 1-2 मिनट, और बाहर आके बैगेज में मेरे को लग गया 25-30 मिनट्स के आसपास, लेकिन ठीक है अब कोई बात नहीं। तो फाइनली सब कुछ हो गया मेरा। फ़्लाइट बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आयल सीट मिली थी मेरे को चाहिए विंडो सीट थी ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ, लेकिन आयल सीट मिली थी, तो आयल भी ठीक थी। मेरे को ये था बस बीच की ना मिले, बीच की मतलब बीच की आयल मिल जाती तो भी मेरे को पसंद नहीं आती। आयल नॉर्मल आयल मिल गई थी मेरे को, तो वो सही था। और सो गया था मैं तो, मेरे को कुछ पता नहीं फ़्लाइट में क्या हुआ था। मैंने मूवी चलाई थी, MI चलाई थी मैंने, लेकिन फिर देखी नहीं, मैं सो गया, नींद आ रही थी बहुत तेज़। और फ़्लाइट तो बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। खाना इतना अच्छा नहीं था जितना हर बार होता है एहतियात में, लेकिन ठीक था, मतलब अच्छा नहीं था, ठीक था, खाने लायक था। और बस यही है, अब कैब बुक करता हूँ, फटाफट से घर निकलता हूँ। कस्टम्स में भी कुछ नहीं पूछा, कस्टम्स में भी ऐसे कोई खड़े होते नहीं है कि, तो कस्टम्स भी आराम से निकल गया। अब बस बाहर आया हूँ, मेन एग्जिट गेट पे खड़ा हूँ,
ये रहा एग्जिट गेट, निकास आउट। निकलते हैं यहाँ से बाहर। स्टेफी, स्टेफी,